ते नर पशु बिन पूछ विषाना। जो परमात्मा को अपने से बाहर अन्य रूप में खोज पर निकल गया है, वह अपनी और ब्रह्म को कभी नहीं खोज पाएगा। यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को मानव जीवन की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, 84 लाख योनियों का भ्रमण करते करते कभी ईश्वर की दया हो जाती है तो यह देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मनुष्य। इस जीवन के लिए देवता, यक्ष, किन्नर, राक्षस सब चाहते हैं कि ये मनुष्य जीवन कैसे हमें प्राप्त हो। तो यह जीवन केवल आत्म उद्धार के लिए महत्व रखता है। भोगों में तो देवताओं योनि में इतना भोग भोगा, पशु योनियों में इतना भोग भोगा, पक्षी योनियों में भी भोग भोगा, खूब भोगा, स्वेच्छा से भोगा, बिना किसी पुण्य पाप के भोगा, बिना किसी धर्म की चिंता से भोगा, बिना कोई सामाजिक डर से कि राजनीतिक डर से। मनुष्य जीवन में तो सामाजिक डर है भोगने में, राजनीतिक डर है भोगने में, पारिवारिक डर है भोगने में, मित्र शत्रुओं का डर है भोगने में। तो ये सब योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें भोग के साथ साथ जीवन निर्वाह के साथ साथ हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं, और कल्याण करने का कोई अन्य योनि नहीं। तो उसके लिए कह रहे हैं, पढ़ो। जो परमात्मा को अपने से बाहर अन्य रूप में खोज पर निकल गया है, वह अपनी और ब्रह्म को कभी नहीं खोज पाएगा। समझ लो, जिस मृग की खोज कस्तूरी के लिए किसी दिशा में हो गई है, ये खोजते खोजते मर जाएगा, इसको किसी भी दिशा में वह कस्तूरी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जिसे वो प्राप्त करना चाहता है वो कस्तूरी उसी के नाभि में है, और उसने कोई मार्ग का चुनाव कर लिया कि इस मार्ग से जाऊंगा, इस दिशा में जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी। कभी नहीं। इसी तरह परमात्मा सबके अपने हृदय में विद्यमान है, और उसने कोई दिशा चुन ली कि मैं पूरब में जाऊं कि पश्चिम में जाऊं कि बद्री केदार जाऊं कि उत्तर काशी जाऊं या काबा जाऊं, तो दिशा चुन ली। अब इसको परमात्मा नहीं मिल सकेगा, क्योंकि जिसे ये पाना चाहता वो तो इसके अंदर ही खोज के साथ साथ चल रहा है। जिसे ये खोजना चाहता है वो तो उसके साथ ही में है। तो अब इसने जो कोई चुनाव कर लिया कोई मार्ग दिशा का, अब इसको कभी भी वो परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा हमसे अन्य या भिन्न वस्तु या व्यक्ति या स्थान नहीं। वेद उपासना साधक को स्वस्वरूप बोध होने से वंचित किए रहती है। तो जब तक ये गुरु लोग अपने शिष्यों को परमात्मा को पाने का मार्ग बताते हैं, साधन बताते हैं, और वो शिष्य लोग गुरु आज्ञा मानकर वो कर्म, उपासना, योग, मंत्र, तंत्र, कुंडलिनी जागृति, चक्र भेदन आदि करते रहते हैं, अब इनको वो परमात्मा कभी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि परमात्मा प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वो हमारा प्राप्त स्वरूप है। जैसे अग्नि को उष्णता प्राप्त करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसका प्राप्त स्वरूप है। या चीनी को मधुर होने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं, वो उसका प्राप्त स्वरूप है। तो ऐसे ही परमात्मा तो हमारा स्वरूप है, इसे पाने के लिए
किसी साधन की जरूरत नहीं। अगर कोई साधन करने में लगा है तो फिर वह कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकेगा, जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकेगा। स्वरूप पर उसका ध्यान ही नहीं जा पाता है। उसका सदा अपने से भिन्न अन्य कल्पित रूप ध्यान में ही आग्रह बना रहता है। फिर से स्वरूप पर उसका ध्यान ही नहीं जा पाता है। किसका? वो जो परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है, दूर मानता है, अन्य रूप में उसका अपने स्वरूप पर ध्यान ही नहीं आता है। जिस कस्तूरी को वह मृग जंगल में खोजने निकल गया, उसको अपने स्वरूप पर का ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं अपने तरफ तो देखूं, क्योंकि वो तो एक दिशा में चला गया। तो ऐसे ही जो परमात्मा को अन्य मानकर कोई साधन करने में लग गए, उन्हें कभी अपने स्वरूप की ओर ध्यान ही नहीं आता। उनका जीवन बाहर बाहर ही कल्पित नाम आकारों में भटकता रहता है। उसका सदा अपने से भिन्न अन्य कल्पित रूप ध्यान में ही आग्रह बना रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे, भ्रांति मृग वाली उसकी मनोदशा भ्रांत बनी परमात्मा के संबंध में अपने से भिन्न ही बनी रहती है। फिर से थोड़ा तोड़ तोड़ के बोलूं। कस्तूरी कुंडल बसे, भ्रांत मृग वाली उसकी मनोदशा भ्रांत बनी परमात्मा के संबंध में अपने से भिन्न ही बनी रहती है। जैसे कस्तूरी के लिए अपने से भिन्न ही उसको भ्रांति बनी रहती है कि वो कहीं बाहर मिलेगी, उसी की तरह उस कस्तूरी वाले मृग की तरह ही इस जीवात्मा को भी परमात्मा के लिए अपने से पृथक, अपने से भिन्न की भ्रांति बनी रहती है और उसे कभी भी फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। रमन महर्षि भी द्वैत को दुख का कारण बताते हैं। कृति महादधो पतन कारणम। सभी संत जो ज्ञानी संत हैं वो भेदभाव रखना ही दुख का और बंधन का कारण है। जब तक द्वैत भाव रहेगा परमात्मा के लिए, द्वितीया द्वयम भयम भवति, वो इस जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट पाएगा। जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा। और कहती है उपनिषद तो मृत्यु सर्व मृत्यु आपनोति, गुस्से में कहता है बार बार मरेगा। कौन? जिसकी बुद्धि में परमात्मा अलग है और मैं अलग, ऐसा जिसको भ्रांति हो रही है अपने आत्म स्वरूप के प्रति, को बार बार इस जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। प्रत्येक कर्म कर्ता भाव से प्रारंभ होता है और इस कर्म का फल कोई अन्य दृष्टा देव है जो मुझे प्रदान करेगा। अज्ञानी लोग अपनी नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए कल्पित देवी देवताओं की उपासना करते हैं और उनका यह निश्चय है कि मैं इस कर्म को करूंगा, इस तप को करूंगा, इस पूजा को करूंगा, इस मंत्र को जप करूंगा तो कोई अन्य देव है जो मेरे इस पूजा को, मंत्र को देखकर और मेरे इच्छित फल को प्रदान कर देगा। ऐसा उन लोगों के मन में भ्रांति बनी रहती है।